नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप। पिछली क्लास में नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग देखा था। तो अब ये सबसे पहले तो ऑर्गन पाइप बता दूं मैं। दो टाइप के ऑर्गन पाइप हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप समझते हो कि नहीं? अरे समझते हो कि नहीं ऑर्गन पाइप किसको बोलते हैं? ऑर्गन पाइप मतलब एक प्रकार से बांसुरी जैसा हो गया है ना, बांसुरी। लेकिन बांसुरी में क्या होते हैं ना, होल होते हैं फ्लूइड में। बांसुरी देखा है? हेलो, बांसुरी देखा है कि नहीं? यस सर। हाँ, उसमें होल होते हैं ना, लेकिन ऑर्गन पाइप में ऐसे होल नहीं होते। ठीक है, मतलब जैसे ऑर्गन पाइप ये सिंपल पैन हो गया ऐसा, है ना। जैसे मान लो मैंने ये ऑर्गन पाइप बन गया सीधा सीधा पूरा, तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहलाता है। दिस इज द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये एक एंड से खुला हुआ है लेकिन एक एंड से बंद है। और अगर आप यहाँ से इसको काट दोगे तो फिर ये कौन सा ऑर्गन पाइप बन जाएगा? ओपन ऑर्गन पाइप बन जाएगा। और फिर जैसे मैं यहाँ से, ये आवाज आती, तो इसमें भी क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्टैंडिंग वेव इसके अंदर बनती है, साउंड। ठीक है ना। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पर भी अलग अलग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। तो ये जो पैन है सिंपल, एक एंड से बंद है, एक तरफ से खुला है। दिस इज द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और बांसुरी में क्या होता है? बांसुरी में यहाँ पर भी होल होते हैं। तो ये फर्क है। और अगर मैं यहाँ से भी इसको कट कर दूं, मतलब दोनों तरफ से खोल दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ओपन ऑर्गन पाइप बन जाएगा फिर। ठीक है, समझ गए ऑर्गन पाइप किसको बोलते हैं अब? अरे भाई समझ गए? यस सर। हाँ, तो नॉर्मल यहाँ पे जो स्पीड है वेव की, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड अपन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। जबकि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग अपन यूज कर रहे थे। तो ओपन ऑर्गन पाइप विच इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड, ये डायग्राम ऐसा बना दूं मैं पहले। ये दोनों एंड से ओपन है बेटा, ये इट इज ओपन टू बोथ द एंड। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है और सपोज इसकी लेंथ एल के बराबर लिए अपन ने यहाँ पर भी। ओपन ऑर्गन पाइप, इट इज द cylindrical tube of tube open at both the end, open at both end, दोनों एंड पे ये ओपन है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आप ऑसिलेटर लगा सकते हो, कोई साउंड सोर्स यहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आपने एक स्पीकर लगा दिया, या कोई सोर्स यहाँ पे आपने लगा दिया, साउंड सोर्स। ठीक है, दिस इज एनी साउंड सोर्स है और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ है, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनेंगी और यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? स्पीड ऑफ साउंड यूज करोगे। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या फार्मूला होता है? v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, या फिर गामा पी अपॉन रो। जहाँ पे सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम नॉट इज मॉलिकुलर वेट, पी इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी। यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ साउंड यूज करना है। दूसरा, ओपन एंड पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट, ओपन एंड पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होता है, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। जबकि जो वेव है, आप साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे भी लिखते हैं, प्रेशर के टर्म पे भी लिखते हैं और डेंसिटी के टर्म पे भी लिखते हैं। बट प्रेशर का क्या बनता है यहाँ पे? नोड बनता है, प्रेशर
नोड, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। और जबकि क्लोज्ड एंड पे क्या बनता है हमेशा, क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट ये एट ओपन एंड, डिस्प्लेसमेंट का बनेगा नोड, जबकि प्रेशर का क्या बनता है, अगर आपकी वेव प्रेशर के फॉर्म पे या प्रेशर इक्वेशन है तो प्रेशर के लिए क्या बनेगा वहां पे, एंटी नोड बनेगा। ठीक है ना, एंटी नोड। एक्चुअल में प्रेशर से यहाँ पे ड्रॉ करना बोर्ड लेवल पे कोई सेंस है नहीं, है ना, बोर्ड लेवल पे उतना नहीं पूछा जाता है। इसलिए मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो डिस्प्लेसमेंट वाले ही डायग्राम बनाऊंगा जैसे अपन ने स्ट्रिंग के लिए हमने प्लॉट किए थे। ठीक है ना। सो स्पीड ऑफ साउंड वेव आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, और फिर एक यूनिवर्सल रिलेशन दैट रिलेट द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, है ना। ये रिलेशन मैंने यहाँ पे बता दिया। यूनिवर्सल वर्ड मैंने इसलिए बोला कि भाई इसको यूज करना, हर कहीं पे आप यूज करते हैं। यहाँ पे v इज द स्पीड ऑफ वेव, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। समझ गए या डाउट है इस पे कोई? समझ गए या डाउट है? अरे भाई समझ गए या डाउट है, जल्दी बताओ। समझ गए सर। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पेज पे जा रहे हैं। अब अपन फंडामेंटल मोड के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फिर सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन एक्सेट्रा, ऐसा अपन अब ड्रॉ करते चलेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है ये भी। अगर वेव नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग आपने पढ़ लिया और उसको अच्छे से देख लिया तो ये सब बिल्कुल लिंक है, वैसा ही वैसे ही चलते जाता है ना। बट यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी इक्वेशन अलग है, और जो स्ट्रिंग में आपको स्पीड की, वेव स्पीड की इक्वेशन अलग आ रही थी, यहाँ पे ये बस अलग है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अभी अपन अब आगे पेज नंबर 2 पे आते हैं। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और आज की क्लास को कौन शेयर कर देगा वो बता देता हूँ मैं। कशिश शुक्ला आप शेयर कर देना बेटा। ठीक है, यस सर। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। पेज नंबर 2 पे आते हैं। पेज नंबर 2 पे, हाँ पेज नंबर 2 पे देखो अभी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड अभी ना, एक मिनट, जो केस 1 है इसको अपन लिख दे रहे हैं ए से। तो फंडामेंटल मोड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, ये सब नाम आ जाएंगे, फंडामेंटल मोड, फर्स्ट हार्मोनिक और ये सब आ जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। वैसे हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी से आता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलोगे। तो सबसे पहले डायग्राम अपन देखें यहाँ पे, ये हमने ड्रॉ कर दिया अभी। हाँ, ऑर्गन पाइप बना दिए। इसकी लेंथ किसकी इक्वल है, यहाँ पे एल की इक्वल इसकी लेंथ है, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं वेवलेंथ लिखूंगा। अब सबसे पहले अपन ड्रॉ कर देते बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बीच में क्या बनेगा, एंटी नोड, सॉरी दोनों एंड पे क्या बनेंगे, एंटी नोड, क्योंकि ओपन बाउंड्री है। और बीच में क्या बनेगा, नोड बनेगा। ठीक है, जब यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होंगे तो पैटर्न आपको इस तरह का दिखाई देगा डिस्प्लेसमेंट का। ये ऐसा पैटर्न बनेगा, समझ गए कि इस तरह से वाइब्रेशन होंगे डिस्प्लेसमेंट वाले, आप ऐसा पैटर्न ड्रॉ करोगे। तो व्हाट इज द लेंथ, दो नोड के बीच का डिस्टेंस भी कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है। बस हमारा काम हो गया। सो देयरफॉर यहाँ पे वेवलेंथ किसकी इक्वल आ गई,
2L के इक्वल आ गई। तो फिर आप फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे? सो देयरफॉर frequency of vibration will be given by F equals to V upon lambda। तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए आप इसको F1 डिनोट कर दो, और लैम्डा की वैल्यू 1/2L है, और V इज द स्पीड ऑफ साउंड हेयर। तो आप इसको V ही लिखा रहने दो, क्योंकि जो साउंड की स्पीड है वो तो लगभग फिक्स रहती है, क्वेश्चन पे गिवन रहेगा ये। तो व्हाट इज V हियर? V इज द स्पीड ऑफ साउंड। V इज स्पीड ऑफ साउंड। तो हम साउंड की स्पीड के फॉर्म पे ही इस फार्मूले को लिख रहे हैं। तो ये क्या आ गया बेटा यहाँ पे? दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड, या फिर आप इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है इस पे? अरे भाई क्लियर हो गया? डाउट है इसमें फंडामेंटल मोड में? क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। हाँ, अब अगले पेज पे जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे अभी। हाँ, थर्ड पेज पे जा रहे हैं अभी। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी से। पेज नंबर 3 अभी ना, पेज नंबर 3 में अब आ जाएगा सेकंड पॉइंट, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अब कौन सा हार्मोनिक है वो चेक करेंगे, बट पहले अपन फर्स्ट ओवरटोन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, दोनों एंड पे क्या लिखोगे? क्योंकि जस्ट नेक्स्ट वाला मोड है, दोनों एंड पे हमेशा क्या बनाओगे? एंटी नोड। दोनों एंड पे एंटी नोड बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अब 3 एंटी नोड बनेंगे और 2 नोड बनेंगे, बीच में एक एंटी नोड, और उसके राइट साइड में आप 2 नोड बनाना, और उसके बाद फिर आप ड्रॉ करना पैटर्न। तो नोड, एंटी नोड, नोड, ये इस तरह का पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा, ठीक है ना। ये ऐसा पैटर्न बनेगा, मतलब स्ट्रिंग से थोड़ा अपोजिट बन रहा है। तो यहाँ पे लेंथ किसकी इक्वल है? लेंथ L इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है? यहाँ पे 2 एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। तो दिस इज 2 टाइम्स λ/2 इज द लेंथ। सो देयरफॉर आप क्या लिखोगे बेटा इसमें? वेवलेंथ इज इक्वल टू 2L/2। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला V/λ। सो इसको आप लिख सकते हो 2/2L × V। और ये जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटोन की, दिस इज 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इस मोड की जो फ्रीक्वेंसी है डबल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, इसलिए इसको बोलोगे सेकंड हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक। ये सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है ना। दिस इज सेकंड हार्मोनिक। क्लियर हो गया? अभी आप इसको बोल दोगे कि हाँ ये सेकंड हार्मोनिक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल है। फिर फर्स्ट ओवरटोन के बाद अब अपन देखते हैं यहाँ पे सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन, अब आई थिंक आप लोग खुद ही पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो सेकंड ओवरटोन का। सेकंड ओवरटोन का पैटर्न आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, कैसा बनना चाहिए, ठीक है। सेकंड ओवरटोन का पैटर्न देखेंगे अपन। अब पहले तो आप पाइप बनाओगे, ऑर्गन पाइप, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखोगे। ये ऑर्गन पाइप आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कितने नोड बनेंगे और कितने एंटी नोड बनेंगे? अब कितने नोड बनेंगे? 4 नोड एंड 3 एंटी नोड। नहीं ना बेटा, 4 एंटी नोड हाँ, एंड और 3 नोड। 3 नोड, मतलब ऐसा बराबर पार्टीशन कर लो एंटी नोड से, ठीक है। 4 एंटी नोड के बराबर पार्टीशन कर लो। ये नोड आपने बना दिए। फिर उसके बाद आप ड्रॉ कर दो पैटर्न, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, ऐसा पैटर्न आ जाएगा इसका।
ये ऐसा समझ गए ना। एंड देन दिस इज द लेंथ L इक्वल्स टू, ये किसके बराबर रहेगा, 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2 के इक्वल रहेगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस रहेगा लैम्डा बाई 2। तो ऐसे 3 सेगमेंट बने हैं यहाँ पे, ठीक है, लैम्डा बाई 2 फिर लैम्डा बाई 2, इसलिए 3 लैम्डा बाई 2। और यहाँ पे कितने सेगमेंट बन रहे थे, 2 सेगमेंट बने थे, है ना, कंप्लीट 2 सेगमेंट। यहाँ पे कंप्लीट 3 सेगमेंट बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप वेवलेंथ क्या लिखोगे, वेवलेंथ इज 2L, देख सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय 3 आ गया। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, F3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दैट फ्रीक्वेंसी इज V अपॉन लैम्डा, so 3 by 2L into V, and this is 3 times of fundamental frequency or first harmonic. So F3 is 3 times of F1, इसलिए इसका नाम पड़ेगा थर्ड हार्मोनिक। अभी समझ गए, हाँ या ना, समझ गए कि नहीं पैटर्न? अब Yes, आप Yes, sir. अब आप जनरल पैटर्न बता सकते हो कि भाई जनरल पैटर्न कैसा बनेगा इसका। अब आप इससे रिलेट करके जनरल पैटर्न भी बता सकते हो कि जनरल पैटर्न कैसे बनेंगे, ठीक है। तो अगले पेज में अपन अब जनरल इक्वेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 4th पेज पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. सर एक बार फिर से फर्स्ट पेज दिखाओ ना। ठीक है, देख लो भाई फर्स्ट पेज। ये तो सेकंड पेज में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे थी, और फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन था इसका, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप। ठीक है, पेज नंबर 4 है, हाँ पेज नंबर 4। अब जनरल फार्मूला बनाते हैं अपन इसके लिए फ्रीक्वेंसी का। तो जनरल फार्मूला क्या आएगा, पेज नंबर 4, एंड दैट इज 4th पॉइंट, जनरल फार्मूला, ठीक है, फॉर द मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो आप एक ऑर्गन पाइप बना लोगे, उसके बाद आप जैसे एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, फिर बीच बीच में नोड नोड नोड। तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, ये ऐसा पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक जनरल फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, L इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, n लैम्डा बाई 2। एक सेगमेंट, मान लो यहाँ पे ऐसे कितने सेगमेंट हैं, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, तो ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया, ये सेकंड सेगमेंट हो गया, और ये मान लो कौन सा सेगमेंट है, ये nth सेगमेंट है। तो जितने सेगमेंट है उतना n लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। सो देयरफॉर जनरल फार्मूला फॉर वेवलेंथ लैम्डा n इज इक्वल्स टू 2L अपॉन n, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 एक्सेट्रा चलते जाएगी, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं, ये n की वैल्यू ऐसे चलेगी। और फिर फ्रीक्वेंसी कैसे लिख दोगे आप इसी के कारण यहाँ पे, एंड नाउ फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाय Fn इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। V is speed of sound, speed of sound। So therefore इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी की Fn is equals to n upon 2L into V। तो ये इक्वेशन आ गई यहाँ पे, और इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 एक्सेट्रा ऐसे चलते जाएगा। अब n की वैल्यू 1 मतलब ये रहेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इसी को क्या बोलोगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड First harmonic. वीक। ठीक है, फिर n की वैल्यू 2
ये कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन। दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। हाँ, फर्स्ट ओवरटोन, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, इसलिए इसको बोला जाएगा सेकंड हार्मोनिक। हार्मोनिक। तो ऐसे आप एक जनरल फार्मूला अपन ने बना दिए यहाँ पे आगे के कैलकुलेशन के लिए। क्लियर हो गया या डाउट है अभी इस पे? क्लियर हो गया या डाउट है कोई? पूछ लो। तो ऑर्गन पाइप के जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है आपको इस तरह से ड्रॉ करने हैं। ठीक है, कोई डाउट है या समझ? वाइब्रेशन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मैंने शुरू में डिस्कस कर दिया था, ऐसा ऑर्गन पाइप जो एक एंड से कैसा होता है, बंद होता है ना। तो सबसे पहले कौन सा मोड देखेंगे अपन, मतलब ये बी है डिस्कशन का, फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है ना। और अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया जो एक एंड से बंद है, हाँ, और एक एंड से कैसा है, ओपन है, क्लोज्ड एट वन एंड। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है, सबसे पहले तो आप देखो ओपन एंड पे क्या बनेगा बेटा, ओपन एंड पे बनेगा एंटी नोड, और क्लोज एंड पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो फंडामेंटल मोड में यहाँ पे एक एंटी नोड और एक नोड बस बनता है, मतलब आपको जो पैटर्न है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे ये बताओ, जो लेंथ है ट्यूब लेंथ, वो किसके बराबर है? ट्यूब लेंथ किसके बराबर है? नोड और लैम्डा बाय 4। लैम्बडा बाय 4। यस, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4, है ना। दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4। यहाँ पर भी स्पीड ऑफ साउंड आप यूज करोगे तो वेवलेंथ आ जाएगी इसमें 4L, और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v बाई लैम्डा आप देखोगे तो f1। ठीक है, इस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है f1 विल बी गिवन बाय 1/4L इंटू v के बराबर। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन भी यहीं पे देख लो, मतलब फंडामेंटल के बाद क्या आएगा फिर, फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद आएगा फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है ना। तो फर्स्ट ओवरटोन का पैटर्न अब कैसा बनेगा, थोड़ा सोच के बताओ जरा, क्या बनना चाहिए फर्स्ट ओवरटोन में, क्या बनना चाहिए फर्स्ट ओवरटोन में? कितने नोड और कितने एंटी नोड बनने चाहिए? देखो यहाँ पे तो आपका दो नोड ही नोड, बनेगा, दो एंटी और नोड। यहाँ पे एंटी नोड ही बनेगा, और फिर बराबर बराबर पार्टीशन कर दो, फिर एंटी नोड और नोड, मतलब 2 नोड और 2 एंटी नोड बन जाएंगे इसमें। और जब आप इसका पैटर्न ड्रॉ करोगे, ये ऐसा पैटर्न आएगा इसका। ठीक है, तो जो ट्यूब लेंथ है वो किसके इक्वल दिख रही है यहाँ पे? ट्यूब लेंथ किसके इक्वल दिख रही है? लैम्डा बाई 4 के कितने पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं? 3 ना। लैम्डा बाई 4 के 3 पार्ट दिख रहे हैं, या एक कंप्लीट लैम्डा बाई 2 है फिर लैम्डा बाई 4 है, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे वेवलेंथ आ जाएगी आपकी 4L/3, और इसके कारण फ्रीक्वेंसी v बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये, 3/4L इंटू v। बट बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी, ये 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, थर्ड हार्मोनिक। दिस इज नोन एज, यहाँ जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है फर्स्ट ओवरटोन, लेकिन इसको क्या बोलोगे आप, थर्ड हार्मोनिक।
क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3 का मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट ओवरटोन, बट दिस इज द थर्ड हार्मोनिक एक्चुअली है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है यहाँ पर का फर्स्ट ओवरटोन, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज द थर्ड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन। फिर अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, पेज नंबर 6 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट इस पेज का? Yes, sir. पेज नंबर 6। अब फर्स्ट ओवरटोन के बाद जो अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा वो हमेशा सेकंड ओवरटोन कहलाएगा। ओवरटोन वैसे ही चलेंगे, फंडामेंटल, फर्स्ट, सेकंड एक्सेट्रा, ऐसे सेकंड ओवरटोन ये वैसे ही चलेगा, सेकंड ओवरटोन। तो फिर से आप ऑर्गन पाइप ड्रॉ करोगे, ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब कितने नोड और कितने एंटी नोड बनेंगे इस मोड में? यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड। सेकेंड ओवरटोन मतलब 3 एंटी नोड और 3 नोड बनाना है, ठीक है। तो बराबर बराबर पार्टीशन नोड, करना 3 आपको, एंटी 3 नोड। एंटी नोड के लिए 3 एंटी नोड बनाना है। और कितने नोड बनाना है? एंटी नोड, एंटी नोड, और 3 ही नोड भी बनाना। तो ऐसा पैटर्न आपको दिखेगा यहाँ पे। हाँ, अब आप ड्रॉ कर दो, ड्राइंग बनाना तो बहुत आसान काम है। नोड, एंटी नोड, नोड, फिर ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिखेगा। तो लेंथ ऑफ जो पाइप है वो किसके इक्वल आ रहा है? लैम्डा बाई 4 के कितने टुकड़े हो गए यहाँ पे? लैम्डा बाई 4 के कितने टुकड़े दिख रहे हैं? 5, 6, 5, 5 या 6? 5 into lambda by 4. 5. यस, सो दिस इज 5 इंटू लैम्डा बाई 4 हो गया ये, है ना, टोटल लेंथ इसकी। तो फिर व्हाट इज द वेवलेंथ इन दैट केस? दिस इज इक्वल्स टू 4l अपॉन 5, और फिर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? f इक्वल्स टू v बाई लैम्डा इक्वल्स टू 5 अपॉन 4l इंटू v, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज 5 टाइम्स ऑफ f1, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप? फिफ्थ हार्मोनिक। 5th हार्मोनिक। हाँ, फोर्थ वाला एब्सेंट हो गया यहाँ पे, बस फिफ्थ है यहाँ पे, है ना, समझ गए कि नहीं? तो अगर आप इसमें अब जनरल फार्मूला बनाओ तो जनरल फार्मूला कैसे बनेगा? जनरल फार्मूला कैसे बनेगा? तो जनरल फार्मूला मतलब वेवलेंथ के लिए बनाना है। जनरल फार्मूला आपको वेवलेंथ के लिए बनाना है। जैसे लैम्डा p इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? 4l अपॉन p, जहां पे p की वैल्यू किस तरह से आएगी बेटा? 1 फिर 3 फिर 5, ऐसा चलेगा ना? हाँ या ना? 1 फिर 3 फिर 5, ऐसा आ रहा है कि नहीं? या फिर आप P is equals to odd number. ऑड नंबर, यस, या फिर आप n के टर्म पे लिख दो। तो ये लिखोगे आप 2n माइनस 1, या फिर 4l अपॉन p लिख दोगे। ये लैम्डा n हो गया, जिसपे n की वैल्यू आपका चलेगा 1 2 3 एक्सेट्रा, और फिर इसके कारण p की वैल्यू आपकी चलेगी 1 फिर 3 फिर 5 ऑड नंबर में, ठीक है ना। और फिर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप लिखोगे एफ पी इक्वल्स टू पी अपॉन 4l इंटू वी, या फिर आप लिखोगे 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4l इंटू वी के बराबर। क्लियर हो गया कि नहीं? वैल्यू पुट करके देख लो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या तो p अपॉन 4l इंटू वी, तो n की वैल्यू 1 2 3 मतलब फंडामेंटल मोड, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन एक्सेट्रा, ऐसा चलेगा n की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये जनरल फार्मूला बना दिए अपन ने यहाँ पे। तो ये जनरल फार्मूला ऐसा हो गया है। कोई डाउट अभी इस पे किसी को? अरे कोई डाउट है क्या? हेलो, No, sir. पक्का समझ गए? जनरल फार्मूला समझ गए? Yes, sir. हाँ, जनरल फार्मूला समझ गए। तो इसको याद रखो। अब आप ये जो जनरल फार्मूला है इसको याद रखो।
तो आप कोई भी मोड के लिए बना सकते हो, बट बहुत बेसिक है। इसको आप लोग क्या करना है, एक सिंगल पेज में स्ट्रिंग के वाइब्रेशन और ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के वाइब्रेशन को साइड बाय साइड लिख लेना। साइड बाय साइड का मतलब समझ गए?